जिस दिन उसको फांसी चढ़ा रहे होंगे उस दिन रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं देखना चाहती हूँ। हैवान वाले आदमी का जंगली बाप जिस तरह वो घूम रहा है और जिस तरह से वो बातें कर रहा है, जिस तरह से वो एक्ट कर रहा है, हम अपना हशर होते हुए देखेंगे, एक अपनी बर्बादी अपने आंखों से होते हुए देखेंगे। जी वालिद साहब को भी इस चीज़ की इंफॉर्मेशन थी, उन्हीं के ही आइडिया पे ये भागे हैं। उस जैसे जितने और कैरेक्टर हैं उनको भी नहीं होना चाहिए। अब उसको सेक्सुअल हरासमेंट से लेके टॉर्चर, मतलब व्हाट नॉट हैव बीन डन टू हर। जैसे मूसा को बहुत ज़्यादा तकलीफ, हम इस बारे में बात नहीं करते। कराची के एक ऐसे केस पर आज हम बात करेंगे जिसने बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे नेटवर्क से पर्दा हटा दिया। वो खुद नौजवान तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन कई अफराद और कई इदारों के असल चेहरे हमें दिखा गया। मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफ़ा आमिर की, जिसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस वक्त उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्तफ़ा की वजिया साहिबा, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। उनसे बात भी करते हैं। वजिया साहिबा, आपसे जानना चाहूँगा, मुस्तफ़ा किस स्कूल से पढ़ा, किस कॉलेज से पढ़ा, और शायद वो कोई मुल्क से बाहर भी गया था पढ़ने के लिए। थोड़ा सा उसकी प्रोफाइल के बारे में हमें बताएं। मुस्तफ़ा फाउंडेशन स्कूल से ओ लेवल्स किया था, फिर उसको ए लेवल्स नहीं करना था। ए लेवल सीडर से करते करते जो है वो सीडर कॉलेज से करते करते वो मलेशिया चला गया फाउंडेशन ईयर करने। 20 में वो आया था और जब कोविड हिट किया और वो मलेशिया सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए बंद हुआ था तो वो वापस जा नहीं सका था। फिर उसने यही सोचा था कि मुझे ग्रेजुएशन ऑनलाइन स्टार्ट नहीं करना है, तो एक आध सेमेस्टर हमने ऑफ लिया। फिर यही लगा कि मलेशिया जो है वो मतलब सबका ट्रैवलिंग ब्लॉक लगा हुआ था, तो फिर डेनिंग्स में मुस्तफ़ा ने बीबीए के लिए एडमिशन ले लिया था और अब उसका ये लास्ट ईयर था 3 मंथ्स ख़त्म होने में। 6 जनवरी 6:40 पर मुस्तफ़ा घर से बाहर निकलता है। आखिरी मुलाकात आप लोगों की हुई, क्या उसमें मुस्तफ़ा थोड़ा घबराया हुआ महसूस हुआ आपको, या फिर कोई गुस्से में महसूस हुआ आपको? मुस्तफ़ा 6:30 बजे अपना स्नैक्स वगैरह करके मेरे से पॉकेट मनी लेके वो निकला। मैं उसके साथ ही मतलब वो इवन फ़ोन्स पे भी बात कर रहा था, तो बड़ा हंस बोल के किसी से बात कर रहा था। उन लोगों से मेरी बात भी हुई जिनकी मुस्तफ़ा से आखिरी दफ़ा बात हुई। मेरे सामने ही वो मतलब स्माइल करता हुआ, जैसे रूटीन में शाम में निकलता है, मुझे पता है इस टाइम पे मूसा निकलता है, और वो उसने मुझे स्माइल किया, सामने मेरे निकल के चला गया। कोई घबराहट नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि मैं फ़ील करूं कि जी मूसा स्ट्रेस था। या फ़ोन पे भी वो बहुत अच्छे उसमें बात कर रहा था, बहुत ओके था, मतलब देयर वाज नो थ्रेट, मुझे कंसर्निंग टोन्स नहीं थी। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा लापता हुआ, बड़ी मुश्किलात के बाद, और आपने काफ़ी जदोजहद की। उसके बाद आपकी निशानदही पर अरमगान गिरफ़्तार होता है। बाद में चलें जी पुलिस शिराज को गिरफ़्तार कर लेती है। अब 2 मुल्ज़िमान इस केस में गिरफ़्तार हैं। आप क्या समझती हैं, इस तफ्तीश से मुतमईन है? देखिए, जो अभी तफ्तीश चल रही है वो लोग कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। मैं इसको नहीं बोलूँगी कि अब सही नहीं है। पहले जब सही नहीं था, मैं थोड़ी सी ना ब्लंट हूँ, जब चीज़ें जिसके जो सही नहीं करता मैं उसका नाम आउट लाउड ले लेती हूँ, क्योंकि जितना बड़ा मेरा नुकसान हुआ है मेरा हक बनता है। तो अभी तो ऐसा कोई वो नहीं है, दे बिल्कुल ट्रैक पे सही तरह जितनी इंक्वायरी होनी चाहिए। जब उनको चीज़ों की क्लैरिटी नहीं आती है तो वो रिमांड भी ले रहे हैं। उस हिसाब से जो एक लीगल प्रोसीडिंग है ना, मेरा ख्याल से वो बिल्कुल सही है। जहाँ मुझे कोई बात पूछनी होती है या जहाँ मुझे लगता है कोई चीज़ अनक्लियर है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ और वो मुझे एक्सप्लेन कर देते हैं। बट देखिए, कानूनी मामला थोड़े से हमारे टाइम टेकिंग होते हैं। अगर ये रिमांड है तो अब इन्वेस्टिगेशन का टाइम है, क्योंकि एक दफ़ा रिमांड से चला गया तो कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकेंगे, कोई भी लूप होल नहीं, हमें छोड़ना नहीं है। तो ये लोग तो बहुत, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, केस पर कोई असर अंदाज होने की कोशिश तो नहीं कर रहा आपके ख्याल से? अब नहीं कर रहा। पहले शुरुआत में माई केस वॉज टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड। रात के 1:30 बजे हमें पता था कि हमारा केस कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी वजह से मैं कोर्ट में खुद मौजूद थी। हालांकि मेरे वकील ने बोला कि हमारा कोई काम नहीं है हमारा, तो मैंने कहा नहीं, हम जाएंगे, हम अपना हशर होते हुए देखेंगे, एक अपनी बर्बादी अपने आंखों से होते हुए देखेंगे।
जो देखी भी। अरमगान गिरफ्तार हुआ, क्या गिरफ्तारी के बाद कोई ऐसा लम्हा आया कि आपकी उससे मुलाकात हुई हो, तो उसने क्या कहा? अरमगान से मुलाकात तो मेरी सिर्फ वो कोर्ट में ही हुई थी, जब चेंबर में हम खड़े थे, जब वो अपने 4 ज़ख्म का रोना रो रहा था। और मैं आज सोचती हूँ कि उस वक्त तो हमें पता नहीं था कि मुस्तफ़ा के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। ये अपने ये कमर दिखा रहा है, अपने 4 डंडे दिखा रहा है, और मतलब तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, और इसका बाप पीछे खड़ा है, माँ पीछे खड़ी है, क्योंकि अब तो सीन ही बिल्कुल घूम गया है। अब तो ये भी पता चल गया कि जी वालिद साहब को भी इस चीज़ की इंफॉर्मेशन थी, उन्हीं के ही आइडिया पे ये भागे हैं। तो नहीं, मेरी वही देखा है मैंने, उसको कोर्ट में ही देखा है, उसके अलावा मैंने कभी नहीं, ना पहले देखा है ना बाद में देखा, ना मुझे देखना है उसको। जिस दिन उसको फांसी चढ़ा रहे होंगे उस दिन रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं देखना चाहती हूँ। अच्छा, अरमगान के वालिद का आप समझती हैं इस सारे मामले में किरदार है, ये कभी उन्होंने कोई देखिए, मैंने इतने अरसे में जब से उनके वालिद साहब आए हैं, मैंने एक लफ्ज़ भी उनके बारे में किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला, बिकॉज मुझे किसी के भी माँ बाप की ना तजलील करना अच्छा नहीं लगता। हालांकि वो बहुत कुछ बोलते हैं, वो हमारे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, बट इट्स ओके, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब से 2 दिन से जब ये बयान एक सामने आया कि उसके वालिद को ये पता था, तो मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अभी तक उसको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया। अभी भी मैं ये अपने हस्बैंड से निकलते हुए एक बात पे बहुत ये थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी, जब से ये बात पता चली है कि उसने अपने बाप को बताया, और बाप साहब ने कहा कि जी आई एम सॉरी, मैं अब इज़्ज़त से उनके लिए बात नहीं कर सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल, ठीक है, जिस तरह आपको बात करनी है करें। कि उसके बाप ने कहा कि चले जाओ यहाँ से, तो ये भी तो अकम्प्लिस हुआ ना। आपने उसको ये नहीं कहा कि बेटा तुझसे गलती हो गई है, रुक जा, या मैं आता हूँ देखता हूँ, मतलब आप तो आपने कहा जाओ देखी जाएगी, मार दिया तो मार दिया। क्योंकि अब जिस तरह से वो दंदनाते हुए आए हैं, जिस तरह से वो एक हैवान वाले आदमी का जंगली बाप, जिस तरह वो घूम रहा है और जिस तरह से वो बातें कर रहा है, जिस तरह से वो एक्ट कर रहा है, लूनाटिक किस्म का आदमी, मतलब जैसे प्रैक्टिस है उनकी। कहीं ये तो नहीं कि मारने का मशवरा भी वालिद से लिया हो अरमगान ने? तफ्तीश करे ना, ये मालूम करे मुझे, ये अब पुलिस तफ्तीश में लाए उसको और मालूम करके मुझे बताए। अरमगान के हवाले से एक ऑडियो जो है वो चल रही है उसके रिश्तेदार की, जो कि DIG CIA के पास ही तैनात हैं, वो आपने सुनी? वो बिल्कुल सुनी, और मैंने उस शख्स को देखा है जी, मैंने उस आदमी को देखा है। वो आदमी भी कोई इसके बाप की तरह क्या ही टाइप का कैरेक्टर है, आई हैव सीन हिम। और वो जेल में जिस दिन फर्स्ट डे रिमांड था, वो राइट हैंड की तरह इसके साथ अरमगान के, मतलब अब आप डॉट्स आप कनेक्ट करें। पुलिस मेरी बात नहीं सुनती है, जहाँ वो जा रहा है उसको सहूलतें मिल रही है, इतनी वास्ट उसके पास सहूलतकारी है, मतलब उसके लिए इतना एक पूरा स्टेज सजा हुआ है कि आप, मतलब ये इसको क्यों नहीं अभी तक हटाया, इसके ये जो रिश्तेदार हैं इसको हटाया क्यों नहीं अभी तक। मैं ये बात आज बोल रही हूँ, सोचती भी हूँ कि इसको हटाया क्यों नहीं गया, इसके अगेंस्ट क्यों नहीं इंक्वायरी हुई है। क्योंकि जब आपका रिश्तेदार, जो कि पता चल चुका है, आप उसकी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं सामने, और उसके बाद वो उसी इदारे में लगा हुआ हो जहाँ पे केस भी चल रहा है, तो चीज़ों को मुतासर तो करेंगी। बिल्कुल मुतासर करेंगी। ही शुड बी ब्रॉट अंडर दिस इन्वेस्टिगेशन फॉर श्योर, आई बिलीव। इफ नॉट सो, एटलीस्ट ही शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द केस, ही शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ दैट एरिया, कि कहाँ जहाँ पे ये सारी तशवीश, जहाँ के वो इन्फ्लुएंस ना कर सके इस चीज़ को। 100% होना चाहिए, इसके अगेंस्ट भी कुछ होना चाहिए। शिराज का जो बयान है उसको आप कैसे देखती हैं? मतलब शिराज खुद को वादा माफ गवाह बनाना चाहता है, मतलब आप भी क्या तैयार हैं इसके लिए कि उसको वादा माफ गवाह बना दिया जाए? लेकिन जी सबसे पहले तो शिराज के बयान पे हम आते हैं। अरमगान पकड़ा गया, एक क्योस, एक सनसनी, एक आदमी का एक वो ऑरा बिल्ट हुआ कि पता नहीं ये क्या चीज़ निकल आई है, जो कि इतना ट्रेंड, जो कि इतना जदीद, इतना असला रखता है विदाउट लाइसेंस,
और जो है उसको चलाना भी उसको आता है, उसको वो ही इज़ एक्सपर्ट, उसको वो लर्नेड आदमी है। फिर उसको जज पहले उसको पुलिस जो है वो सहूलत देती रही, फिर उसको जज ने सहूलत दे दी। तो हम जब शिराज का बयान कभी मैं बैठ के देखती हूँ कि उसने क्या क्या बोला है, बहुत सारी उसने चीज़ें बोली हैं जिनकी क्लैरिटी हमें लेटर ऑन विद एविडेंस आई कि इन दोनों ने जो एक बैठ के अपनी स्टोरी बिल्ड की थी कि हमने सारा मलबा मुस्तफ़ा पे डाल देना है, कि वो फला चीज़ लेकर आया, उसके अगेंस्ट हमने उसको पेमेंट की, उसके बाद बहस हुई, उसके बाद आपको पता मुस्तफ़ा तो खैर अगर मैं कहूँ तो गया ही लड़ने था, इनके आर्ग्यूमेंट्स थे और ये दोनों इसी पे ही मिलना था। खैर बिसाइड्स द पॉइंट, तो शिराज का बयान इतने हम पुलिस सब इतना नर्वस थे कि फिर से हमारे इस चीज़ को कोई वो कंट्रोल ना कर ले सिचुएशन को। शिराज के बयान पे मेरा इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि क्या? जैसे कि एक तो देखिए, आपने नोट किया कि वो इतना कॉन्फिडेंट, मतलब उसमें देखिए आप कह रहे हो जी अच्छा मैं वादा माफ़ गवाह हूँ, मैं उसके साथ भी था और मैं डरा हुआ भी हूँ। जब वो बयान दे रहा है आपको उसका डर कहीं नज़र आया? नहीं, डरा हुआ तो कहीं, सहमा हुआ कहीं नहीं लगा। ठीक है, उसके बयान में कहीं भी आपको एक अटकना या मतलब आप एक बंदे आपने मरता देखा है, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जानी चाहिए, खुद शामिल हुआ। हाँ, आप वहाँ पे सब चीज़ जैसे वो कह रहे हैं कि जी मैं तो हूँ ही नहीं, मतलब आप तोते की तरह बोले चले जा रहे हैं, जैसे आपने इतना वेल रिहर्स्ड तो उस पर, लेकिन उस पर क्या भी मुझे घबराहट नहीं है। उसने भी जो मुस्तफ़ा के अगेंस्ट अगर बात बोली है, मुझे उससे परवाह नहीं है, मुझे इसलिए परवाह नहीं। कहते हैं कि जी मुस्तफ़ा मंशियात लेकर आया था, हमने बैठ के पी नशा किया और उसके बाद लड़ाई हुई। मुझे वो उसने बोला मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि देखिए जी मुस्तफ़ा का मर्डर मंशियात की वजह से नहीं हुआ, मुस्तफ़ा का मर्डर कोई उसकी पिछली हिस्ट्री की वजह से नहीं हुआ। उधर अगर आप ये मैंने आज तक शिराज का आपको पता है बयान सिर्फ सब लोगों के मुंह से जो टोटों में टुकड़ों में सुना है वही सुना है। कल मुझे पहली दफ़ा वकील साहब ने मेरे बताया कि वो 3 बातें बोल रहा था अरमगान जब मुस्तफ़ा को तशद्दुद हो रहा था। एक, तुमने मुझे वो इमोजी क्यों भेजा, ठीक है, जो से वही चल रहा है। दूसरा, तुम्हारा जुमा से क्या ताल्लुक़ है। आपको पता है जुमा जो लड़की है उसने बताया कि वो मुस्तफ़ा को नहीं जानती है, सपोजिटली वो नहीं। तीसरा, उसने बोला मार रहा है, तशद्दुद कर रहा है मुस्तफ़ा पे और कह रहा है तुम्हारा किस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ है, तुम मुझे बर्बाद करने आए हो, कुछ इस तरह से। कहाँ के एजेंट हो? हाँ, एजेंट हो। तो ये इमोजी वाली बात को पकड़ी गए, जुमा वाली बात पकड़ी हुई है, ये एजेंट वाली बात क्यों नहीं पकड़ रहे कि उसको वो ऐसा क्या कर रहा था कि उसको मुस्तफ़ा भी एक एजेंट लगा। वो खुद कोई गैर कानूनी काम ऐसा क्या कर रहा है। मेरे तो शायद उसको कॉल सेंटर को लेके खतरा होगा, वो जो डब्बे का काम वो कर रहा था। डब्बे का काम ठीक, वो तो 3 महीने से बंद है, फिर किस चीज़ का फियर है, वो तो 3 महीने से बंद है। मतलब व्हाई ही फेल्ट सो थ्रेटेंड फ्रॉम मुस्तफ़ा। देखिए अरमगान का जब ये लोग तफ्तीश में इन्होंने रखा हुआ है, जो मुझे सुनने में आया वो एक सेंटेंस बोलता है, उसका घंटों चुप कर जाता है। वो इतना कोई शातिर आदमी है कि मुझे लगता है कि उनकी भी बस हो गई है कि इससे इंटेरोगेट किस तरह करें। फिर भी वो हर 4 घंटे में एक आध सेंटेंस बोलता है। ये लोग पूरा दिन लेके उसको बैठते हैं कि पूरे दिन में जो है वो 4 जुमले बोलेगा, जिस पे उसका बाप उसको बार बार कह रहा है स्टे स्ट्रॉन्ग, मतलब पक्के रहना तुम। इसने खुद भी शिराज को कोर्ट में बोला कि स्टे स्ट्रॉन्ग, वील वर्क दिस आउट, समथिंग लाइक दैट। जो मेरे वकील ने मुझे बताया कि ये उसको वो कर रहा है, पक्का कर रहा है। अच्छा, इस पूरे केस में लड़कियों का क्या किरदार है? मतलब ये जुमा का नाम हम सुनते हैं, एंजेलिना का नाम हम सुनते हैं, मार्शा का नाम हम सुनते हैं, ये कौन हैं? ये सब दोस्तें हैं मुस्तफ़ा की? जी देखें, ये इसमें से मार्शा मुस्तफ़ा की फ्रेंड थी, ठीक है, और इस बच्ची को सपोजिटली इतला थी कि मुस्तफ़ा का कत्ल हो गया। इसने मुस्तफ़ा के बेस्ट फ्रेंड को मैसेज किया था, लेजिट मेरे पास मैसेज भी है वो, कि उसने कहा कि मुस्तफ़ा इज़ डेड। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि आप
इस लड़की से सवाल कीजिए, आपका सवाल करना बनता है, बिकॉज इतनी बड़ी बात बोल रही है कि मुस्तफ़ा इज़ डेड। वो भी अमेरिका चली गई, तो वो दोनों से राब्ते में थी, वो मुस्तफ़ा से भी राब्ते में थी, जो कि अब नहीं था, लेकिन वो अरमगान से कंटिन्यूसली राब्ते में थी, तो इसलिए मेरा बनता नहीं था उससे सवाल करना। एंजेलिना लड़की मुस्तफ़ा की दोस्त थी। एंजेलिना बच्ची का इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था। वो गलत फहमी में उसका नाम जो है वो आता रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों के नाम बताए थे जो जहाँ जहाँ उन्होंने विटनेस किया था अरमगान की हरासमेंट को, जिन लोगों ने विटनेस किया, क्योंकि बदमाश आदमी था, गुंडा था, कहीं भी पहुंच जाता था, कहीं पे भी मारपीट, धमकी, सब कुछ करता था। तो उस वजह से कुछ लोगों के नाम मैंने भी लिए थे। तो एंजेलिना बच्ची का कुछ ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा, अब ये जुमा तो शिराज नहीं बताई थी, और वहीं से ही मुझे पता चला है कि जुमा शायद जो है वो इसकी अरमगान की एम्प्लॉय भी थी, और शायद फिर कोई उनका और भी ताल्लुक़ वास्ता था जिसका मुस्तफ़ा को भी नहीं पता, क्योंकि जुमा ने बयान में अपने बोला है कि वो मुस्तफ़ा को नहीं जानती है। अच्छा, जुमा जो वैसे उसके हवाले से जो तहकीकात में या तफ्तीश में ज़राए से जो चीज़ें सामने आईं पहले, उसमें यह था कि जी जुमा ने ही मुस्तफ़ा को कोई चीज़ें बताई अरमगान के मुताल्लिक, फिर मुस्तफ़ा ने कोई इमोजी भेज दिया, मतलब वो जुमा देखिए का वैसे तो जुमा ने कहा है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उस बच्ची को क्या उस लड़की के पे बात करना, उसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, आप लोगों को शायद उसका जो है वो 75% पता है, उसमें से 25% आप लोगों तक पहुंचा भी नहीं है कि उस बच्ची वो ज़िंदा कैसे बच, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट से लेके टॉर्चर, मतलब व्हाट नॉट हैज़ बिन डन टू हर, मतलब बैडली बीटन, मतलब अल्लाह माफ़ करे, वो बच गई बस, लेकिन बस ये है कि वो बच गई। तो ये मतलब इन सब लड़कियों का नाम आपने कभी मुस्तफ़ा के पास से सुना हो? देखिए एंजेलिना आई नो मुस्तफ़ा की दोस्त है, मार्शा ऑफ कोर्स आई नो पर्सनली, आई न्यू हर, मेरी बातचीत भी थी जब से मुस्तफ़ा का उसके साथ बातचीत ख़त्म हुई थी, तो मेरी भी ख़त्म हो गई थी, ठीक है। बट मुस्तफ़ा के बहुत तकरीबन सब दोस्तों, लड़के या लड़कियां, आप यकीन करें उनसे सब से मैं कांटेक्ट में हूँ, सब बच्चे बच्चियां, मतलब जब मुस्तफ़ा की जब जो दुआ या जब तदफीन, वो सब बच्चे मेरे साथ थे। इवन मुस्तफ़ा को जब ढूंढने का टाइम था तब भी सब लड़कियां मेरे साथ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको पता है अरमगान के पकड़े जाने के बाद मेरे सामने, यानी कि उन दोस्तों में इतना डर था, इतना डर, मैं आज ये बोलती हूँ कि अभी भी वो इतना रिलक्टेंट थे कि आंटी नाम नहीं आना चाहिए, नाम नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा बेटा आप तो ना मुस्तफ़ा रहा और ना अरमगान रहा, अब तो मुझे बता। तो चीज़ें मुझसे शेयर हुई। तो क्या चीज़ें भेजते हैं अब बच्चे, आपको क्या क्या बताते हैं? वो यही कि जो मुस्तफ़ा जो वहाँ पे उससे लड़ने ही, उनकी कोई लड़ाई ही थी, अरमगान ने फ़ोन कह के बुलाया था। मैंने आपको देखें जी, मैं इसको ये शो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने आपको वो टेक्स्ट पढ़वाया जिसमें साफ साफ अरमगान इसको धमकी दे रहा, और मुस्तफ़ा भी था मेरा बेटा डेयरिंग किस्म का, मतलब वो नहीं डरता वरता था। तो उसने कहा हाँ ठीक है मैं आता हूँ, करते हैं बात, बैठ के बात करते हैं। उसने कहा है कि अरमगान मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये बात आपने खुद पढ़ी। तो ये चीज़ें हैं, तो झगड़ा था, मुस्तफ़ा दोस्ती में नहीं गया। बेवकूफ़ी है, लेकिन बेवकूफ़ी भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल इंसान ये नहीं सोच सकता कि कोई आदमी किस लेवल तक चला जाएगा, मतलब वो झगड़ा जिस लेवल पे अरमगान चला गया कि उसको मारा, उसको मतलब टॉर्चर, देन कहाँ लेके, मतलब क्या चीज़ उसके साथ ज्यादती, मेरे बच्चे के साथ जुल्म नहीं उसने किया। मुस्तफ़ा को ये अंदाज़ा नहीं हो क्योंकि वो खुद सिक माइंडेड नहीं था ना। अच्छा, अरमगान, शिराज और साहिर, क्या इनका किसी का नाम सुना आपने कभी मुस्तफ़ा के? लेकिन जी अरमगान का मैंने नाम नहीं सुना, शिराज का भी नहीं सुना, साहिर का मैंने ऐसे नाम नहीं सुना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये देखिए साहिर अभी सामने आया, मुझे नहीं पता, और ये मेरा हाल साहिर भी मुस्तफ़ा से एज में बड़ा है। जी जी बिल्कुल, जिस तरह अरमगान बड़ा है। तो मुझे देखिए मुस्तफ़ा के जो अच्छे जिन दोस्तों का मुझे पता होना चाहिए, अगर आपके पूरा आधा डिफेंस आपका जानने वाला, 90% डिफेंस जानने वाला है, तो उन 90% को मैं नहीं जानती होंगी, ठीक है। उन 90% में से मैं जो हूँ उनको ही जानती होंगी जो बच्चे मेरे घर आते होंगे। मतलब जिस सिनेरियो से आप ख़ास तौर पे
और आपके शौहर हस्बैंड गुजरे हैं, उसमें इदारों का असल चेहरा आप लोगों के सामने आया होगा, मतलब चाहे वो पुलिस हो, अदालत हो। कमज़ोर है हमारा सिस्टम, कमज़ोर है क्या, मतलब आपने नतीजा निकाला? किसी को बताना चाहेंगी कि आगे अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा मशवरा हो, उसके साथ हिम्मत बन के खड़ी होंगी, तो मतलब आपको क्या लगता है कौन सा इदारा सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गया हमारा? सभी कमज़ोर है, सभी अंडर द इन्फ्लुएंस रहते हैं, सब कमज़ोर है। मुझे पुलिस कमज़ोर नहीं थी, अरमगान के लिए कुछ कर सकी। मैंने जब अरमगान का नाम दिया, मैंने इनसे इंटीरियर, जब वो स्कर्दू में था उनको बताया वो स्कर्दू में है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का लेटर दे दो, हम कुछ कर लेते। क्या वो कुछ कर सकी? क्या वो हिली? क्या उन्होंने मूसा की CDR निकाली? जहाँ मुस्तफ़ा की कोई आपको कोई DHA की सर्वेलेंस की फुटेज तक नहीं निकाली। 6-7 तारीख से FIR से लेके चलो 8 या 10 तारीख से लेके 24 तारीख तक आपने एक DHA की सर्वेलेंस निकालने की भी ज़हमत नहीं की। मतलब आप कमज़ोर कहते हो, मैं तो कमज़ोर नहीं कहती हूँ, मैं तो अंडर द इन्फ्लुएंस कहती हूँ। दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समवन। इन्फ्लुएंस था होगा, मतलब लाइक थिंग्स आर वेरी प्रीटी ऑब्वियस नाउ। जब आप गिजरी का ASI अंडर द इन्फ्लुएंस रह के इतनी नेशनल NMC में जाके लड़की के पे कोई कार्रवाई नहीं होने देता है, तो आप इससे हिसाब लगा लें कि सब किसके इन्फ्लुएंस में होंगे। अच्छा, अब वजिया साहिबा, अब ज़िंदगी का मकसद आप क्या समझती हैं? एक तो मकसद तो मेरा बेटे के साथ ख़त्म ही हो गया। ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ ना करने को नहीं है। नॉट इमोशनल स्टेटमेंट, लेकिन मुस्तफ़ा ना, आप समझो कि मेरी सांस था, मेरे ना सांस था। और उसने ये काम किया है ना जिसने, बचता तो नहीं। सजा दिलवाना उसका क्यों नहीं मिले? बात इतनी रूटीन में एक आदमी जो है वो तड़ियाँ मारता है, गोलियाँ चलाता है, मारपीट करता है, लोगों को मारता है, इस हद तक मारता है, मतलब उसका कितना गंदा दिमाग है, कितना सिक माइंडेड है। आपको लगता है कि उसको बाहर होना चाहिए? मुझे बताएं आप। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए बस। और उस जैसे जितने और कैरेक्टर हैं उनको भी नहीं होना चाहिए। अब उसके पकड़े जाए, उसके बाहर नहीं होने से कभी मैं सोचती हूँ ना, जब जैसे जो क्रिटिसिज्म या मुस्तफ़ा पे जो कीचड़ उछलना, ये सब चीज़ों में जब मैं कभी सोचती हूँ ना कि मुस्तफ़ा तो वापस नहीं आएगा ना, मैं इतना सब कुछ क्यों फेस कर रही हूँ, ये सोचती हूँ ना कि मुस्तफ़ा ने तो वापस नहीं आना है, मुस्तफ़ा तो चला गया, मेरा क्या फ़ायदा है? तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरा तो फ़ायदा कोई नहीं है, मेरा तो जितना बड़ा नुकसान है नहीं पूरा हो सकता। लेकिन ये बहुत बगैरत आदमी है, इसमें शर्म नहीं है। जब मैं इसको अब कोर्ट से निकलते हुए आके TV में इसकी देखती हूँ ना, मुझे इसके मुंह पे, आंखों में कहीं वो एक एलिमेंट ऑफ गिल्ट, ठीक है, रिमोर्स, आई डोंट सी इट। और मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ इसको देख के और इसके बगैरत बाप को देख के। आई एम सॉरी अबाउट माई वर्ड्स, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड्स, लेकिन मैं इससे ज़्यादा बुरे वर्ड्स यूज़ भी नहीं कर सकती। सज़ा होनी चाहिए। शेमलेस पीपल, मतलब इनको साथ ना एक वो चीज़ करनी चाहिए जो इन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के साथ की है। इनके साथ मेरा हक है, इनको उसी तरह सज़ा होनी चाहिए। और इसको जब ये जेल में जाए, जैसी जाए रिमांड से, इसको कोई सहूलत नहीं मिलनी चाहिए। जो इसको अपने पैसे का इतना मान है, जिसको अपने आप का पैसे का ही गुमान है ना, अगर इसके पीछे कोई इदारे नहीं हैं या ही इज़ नॉट बीइंग सपोर्टेड फ्रॉम एनी सो कॉल्ड सेंसिटिव एजेंसीज, देन इट्स द मनी ना, उसको अपने पैसे का ही खुमार है ना। उसकी माँ का यही कहना है ना कि उसके पास, अरमगान के पास बहुत पैसा है, तो उसको पैसे का ही खुमार है ना, तो वो पैसे से हमारा सिस्टम खरीद रहा है। इंसाफ मिलना मुश्किल होगा। मुझे ना अल्लाह मियाँ ने यहाँ तक पहुँचाया। मुस्तफ़ा को तो ये लोग, मुस्तफ़ा तो दफन भी हो चुका हुआ था। आप बड़ा ड्रामेटिक सिचुएशन है। मुस्तफ़ा को जलाया कितना दूर जाके, मुस्तफ़ा को कोई नामो निशान नहीं है। पुलिस AVCC या CPLC, पुलिस तो साथ थी ही नहीं, CPLC जो कहाँ ढूंढें, कोई सिरा ना मिले। अल्लाह ताला, हम बीइंग मुस्लिम थोड़ा सा आप रखते हो इस चीज़ पे भी, अल्लाह मियाँ ने किया है ना यहाँ तक, ये भी करेगा, पहुँचेगा ये। आई विल नॉट स्पेयर हिम।
आई विल नॉट लेट इट हैपन। कोर्ट्स है ना, सुप्रीम हाई कोर्ट है, हाई के बाद सुप्रीम कोर्ट है, आई डोंट नो व्हाट मोर आई कैन गो टू, बट आई विल गो, आई विल मेक श्योर। अच्छा, मुस्तफ़ा के ऊपर जब भी मैं तो बलूचिस्तान तक चला गया, वो जगह देखकर आया जहाँ पर इसने गाड़ी जलाई। मतलब आप भी शायद गई हो उस स्पॉट पे? नहीं, मैं नहीं गई। अच्छा, आप गई नहीं, लेकिन वो लगता नहीं है वो मकाम देखने से कि वहाँ पे कोई पहली दफ़ा कोई बंदा पहुँच भी सकता है। मेरे पास तो लोकेशंस थी तो मैं पहुँच गया। मैं ये बात डे 1 से कह रही हूँ कि इसकी ये देखी हुई जगह थी, ये मतलब मूसा का मर्डर भी प्री प्लान्ड है और वो जगह भी प्री प्लान्ड डिसाइडेड जगह थी। इट वॉज नॉट अ रैंडम थाट कि अच्छा चलो अब हमसे हो गया, अब हम इसको वहाँ, नहीं, आपको पता था आप बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी लेके जा रहे हो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, मतलब आपका डर खौफ नहीं था, आप अवेयर थे उस जगह से। मतलब ये चीज़ें मैं नहीं बाय कर रही हूँ कि जस्ट लाइक दैट थिंग्स हैपन, जस्ट लाइक दैट रैंडमली वो वहाँ पहुँच गया, नहीं, ना अरमगान ना शिराज, दोनों का ये कोई प्री प्लान, मतलब साइमल्टेनियसली या हीट ऑफ मोमेंट सिचुएशन नहीं थी। क्योंकि वो जगह सड़क से भी काफ़ी हटके, मतलब जी, मुझे पता है, मैं हस्बैंड गए, मैं नहीं गई हूँ। उन्होंने कहा कि ना बंदा ना बंदे की ज़ात, और घंटों तक नहीं है। थैंक यू मतलब फॉर हाईलाइटिंग दिस। मतलब ये अब जो हमारे जहाँ पे हमारा ट्रायल चलना है, वो इसकी इस शातिर दिमागी को, इसकी श्रूटनेस को, इसकी प्लानिंग को कि हम वहाँ छोड़ेंगे, पता भी नहीं चलेगा, और वाकई नहीं चला पता, वाकई नहीं पता चला। शिराज आया ही तो पता चला, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने भी जो बलूचिस्तान की पुलिस ने भी जहमत नहीं की, ठीक है। और अगर सपोजिटली उन्होंने चलाया भी है, अब ये डिलिबरेट एक्ट है या इनोसेंट एक्ट है, मैं इस बात का नहीं गारंटी लेती हूँ कि जी गलत चेसेस नंबर के साथ चला दिया। वो कहते हैं हमने चलाया है, लेकिन आपको पता है गलत चेसेस नंबर के साथ चलाया, जो मैं डाउट करती हूँ कि जानबूझ के किया है, पर्पसली। इट कैन बी अ डिलिबरेट। अच्छा, सहूलतकारी इतनी है वहाँ से वापस आने की, मैं मानती नहीं हूँ कि हम यूं गए, मतलब आप नाश्ते करते हुए आ रहे हैं बंदा मार के, सच, मतलब एज इफ इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस। गाड़ी की हालत आपने देखी है या तस्वीरों में देखी है? तस्वीरों में देखी है। तो वो ऐसा लगता है कि जैसे इसने कोई आतिशगीर मादे का भी इस्तेमाल किया है उसमें जी, या कोई इसने ब्लास्ट करने की कोशिश की, कुछ ऐसा लगता है। जो मुझे पता चला है ना, वो यही कहे कि इसने इर्द गिर्द टायरों पे प्लास्टिक ऐसी जगहों पे इसने पेट्रोल डाल के आग लगाई जहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जले गाड़ी, जैसे मूसा को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हम इस बारे में बात नहीं करते। अच्छा, वैसे जब भी मैं इस मामले पे कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो एक कमेंट नीचे जो है वो ज़रूर आता है, इसलिए मैंने ये सोचा था कि आपसे ज़रूर पूछूंगा कि जी मुस्तफ़ा ख़ुद मंशियात बेचने गया था और उसकी वालिदा को हर चीज़ का इल्म है और अब वो नहीं बता रही हैं, तो क्या आप ऐसे लोगों को कुछ जवाब देना चाहेंगे कि मतलब? मैं जवाब देना चाहती हूँ, खुदा का खौफ कर लें भाई। अरमगान जेल, वहाँ जज के सामने एक कातिल खड़ा है, उसको भी जज राइट दे रहा है, ये पूछता है कि तुम्हें मारा वारा तो नहीं है। एक कातिल के भी हकूक़ हैं। वैसे तो मुस्तफ़ा का ना ड्रग से कोई लेना देना है, ना मुझे अल्लाह ना करे ऐसी कोई कभी, गॉड फॉरबिड, ऐसी कोई नॉलेज थी। मैं इस एक चीज़ को काउंटर करती हूँ और मतलब पॉइंट ब्लैंक डिनाई करती हूँ, लाइक इट वॉजंट लाइक दिस एट ऑल। कभी उसने शौक में, मस्ती में, जवानी में चीज़ें ट्राई करने का मतलब से उससे वो नशा ही नहीं बन जाता है। और अगर ऐसा है भी तो उसका कत्ल वाजिब नहीं हो जाता है। बिल्कुल सही बात। अगर उसका कत्ल वाजिब हो जाता है तो जो ये बोल रहा है ना, उसका कत्ल भी वाजिब है मेरे लिए। अरमगान के वालिद या शिराज के घर वालों की जानिब से कोई राब्ता आपसे किया गया कि दियत की रकम ले लें, इस तरह की? जो है ना, शिराज तो जो उसका लप्पू था, आई एम सॉरी अबाउट माई वर्ड्स अगेन, मैं बिल्कुल अब मेरे में ना बिल्कुल ख़त्म हो गया इनके लिए। शिराज जो है वो तो बहुत ही कोई अंडर प्रिविलेज्ड लड़का है, जो कि उसी चीज़ को अपनी रखने के लिए वो इसका साथ भी देता रहा ना, कि मेरी अय्याशी में कमी ना आए, मेरे खर्चे पानी में कमी ना आए, तो उसकी फैमिली क्या मुझे अप्रोच करेगी, ठीक है।
और जहाँ तक अरमगान है, उसने एक तो अप्रोच नहीं किया उसके वालिद ने, ठीक है, और जिस दिन अप्रोच करेंगे ना, मैं उठवाऊंगी उसको उस दिन, क्योंकि उसने बहुत गलत बातें बोली हैं। मतलब आई हैव अ राइट टू सू हिम फॉर दोज थिंग्स, वाई नॉट। आप जिस सवाल की तरफ आप आना चाह रहे हैं ना, वो चीज़ मुमकिन ही नहीं है। दियत की रकम नहीं होगी। क्यों? देखें, आप लोग ये दियत की बात करते हैं ना, दियत से पहले तो ये साबित होगा ना इसने किया है, फिर दियत होगी ना। पहले साबित तो मुझे कर लेने देना, मुझे साबित पे तो पहुंच लेने दें, दियत तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सज़ा कराना आप चाहती हैं और कि सज़ा हो। इंशाल्लाह। शुक्रिया वजिया साहिबा आपका कि आपने हमें वक्त दिया। हम दुआ करते हैं कि मुस्तफ़ा को जल्द इंसाफ मिले। लेकिन इस वीडियो से आप ये समझे होंगे कि हमारे बहुत से इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि इन इदारों को दोबारा मजबूत बनाएं। पुलिस का इदारा हो चाहे अदलिया हो, सबको मिलकर काम करना होगा। अल्लाह हाफ़िज़।